जिनकी हम अभी 11 दिनों तक बड़ी सुंदर सेवा कर रहे हैं। गणेश जी महाराज पूरी दुनिया में प्रथम पूज्य बने, वो किसकी कृपा से? माता पिता की कृपा से बने। गणेश जी महाराज और कार्तिकेय जी को बुला करके जो है पिताजी महाराज ने कहा कि अब तुम्हारा विवाह करना है, तो विवाह करना है तो एक काम करो, पहले विवाह किसका करें ये निर्णय करने के लिए जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाओ। ठीक है महाराज जाएंगे। अब कार्तिक जी महाराज जो है मयूर पर बैठे, प्रणाम किया, मयूर पर बैठे और पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। गणेश जी ने विचार किया, एक तो हमारा शरीर बड़ा, दूसरा हमारा वाहन छोटा, अब आज चलना शुरू करेंगे पतो ना है कब परिक्रमा करके आएंगे कि ना आएंगे ये भी पतो ना है। एक क्षण विचार करके गणेश भगवान जो है, भगवान शंकर माता पार्वती को एक आसन पे विराजमान किए, एक आसन पे विराजमान करके और दोनों को प्रणाम करके 3 परिक्रमा करी। 3 परिक्रमा करके गणेश भगवान ने सामने सम्मुख आकर के खड़े हो गए। शंकर भगवान ने कहा कि एक बात बताओ, हमने तुम्हें परिक्रमा पृथ्वी की करने के लिए भेजा था, तुम तो यही 3 बार घूम करके हमारे सामने खड़े हो गए। कहा महाराज आपने तो 1 परिक्रमा करने का कहा था, मैंने तो 3 परिक्रमा कर लूंगा। कैसे 3 परिक्रमा करें? गणेश भगवान बड़ा सुंदर प्रत्युत्तर देते हैं, कहते हैं कि माता पिता के चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड निवास करता है, संपूर्ण ब्रह्मांड माता पिता के चरणों में रहता है, और आपके चरणों में जब संपूर्ण ब्रह्मांड है तो मुझे कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के वरदान देने लगे। और यकीन मानना, हम भगवान पर जाकर के बड़ी सेवा कर रहे हैं, बड़ा जल चढ़ा रहे हैं, बड़ी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, बड़े पुष्प चढ़ा रहे हैं भगवान पर। भगवान भी संतुष्ट उसी पर होते हैं, भगवान भी उसी पर कृपा करते हैं जिस पर माता पिता की कृपा हो जाए। जिस पर माता पिता की कृपा नहीं प्यारे, यकीन मानना भगवान भी उसकी पूजा स्वीकार नहीं करता। क्यों? उसका कारण हम बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। उसका कारण ये कि जिसने हमें जन्म दिया, जन्म देने के बाद जिसने बताया कि ये इतनी सुंदर दुनिया है, ये भगवान है, ये शंकर जी है, ये हनुमान जी है, ये राधा कृष्ण भगवान है, ये भागवत कथा, ये पंडित जी हैं, ये महाराज जी हैं, ये संत भगवान, पूरी दुनिया से परिचय किसने कराया? उन माता पिता ने कराया। इस सुंदर देह को जो है जन्म किसने दिया? उन माता पिता ने दिया। हमारा लालन पालन अच्छे से अच्छा किसने किया? उन माता पिता ने किया। और हम उनका परित्याग कर दिए, तो भगवान भी एक बार तो सोचेगा कि जिसने इसको पाल पोस के हमसे जुड़वाया, जब जो उसका मीत ना हुआ तो हमारा कहां से होगा? भगवान भी सोचेगा कि ना सोचेगा? जब जिसने इतना सब कुछ बताया, जिसने मेरे पे जुड़वाया, जो उसका ना हुआ तो मेरा कहां से हो जाएगा? भगवान हम कृपा ना करते। भगवान पे जल चढ़ाओ, प्रतिफल मिलेगा कब? जब माता पिता के कभी चरण धुला करके पी लो। जो गंगा जल में शक्ति है, जो नर्मदा जल में शक्ति है, जो यमुना जल में शक्ति है, उससे कहीं ज्यादा माता पिता के धुलाए हुए चरणों तक में है। गंगा जल, नर्मदा जल, यमुना जल पीने से मुक्ति शायद हो सकती, लेकिन माता पिता के चरण धुला करके अगर हमने उस जल का पान कर लिया तो मुक्ति होना सुनिश्चित है। उस जल में जो है, गंगा जी का जल पिएंगे तो गंगा जी का जल अकेला पीने का हमें फल मिलेगा। नर्मदा जल पिएंगे तो नर्मदा जल पीने अकेले का हमें प्रतिफल प्राप्त होगा। यमुना जल पिएंगे तो यमुना जल अकेले पीने का प्रतिफल प्राप्त होगा। लेकिन माता पिता के धुलाए हुए चरणों का जल पीने से ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं, ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, उनके चरण धुलाने का जो प्रतिफल होता है वो मात्र दोनों के चरण धुलाने के उससे प्राप्त हो जाएगा।